हिंद बच्चों, विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। बच्चों आज का पुनः टॉपिक फिर एक्सरसाइज 9.1 ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का ये चैप्टर है। और आप जानते हैं कि इसके पहले में सारे वीडियो 15 नंबर का ये सवाल है, 15 नंबर, लेकिन इसके पहले सारे वीडियो में डाल चुका हूं। आप अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सवाल को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर आइए और उन सवालों को देखिए और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज इस सवाल को देख लेते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक टावर है और एक रोड, राजमार्ग है मतलब हाईवे, नेशनल हाईवे, सीधे मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के ऊपर एक आदमी है, वो कार को नीचे देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सवाल बार बार आता भी है। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल के आधार पर एक फिगर बना लेते हैं। मीनार कहाँ है, कार कहाँ है और कितनी कितनी एंगल बनी है, अवनमन कोण बना है, तो ये सब हम बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यही वह फिगर है जिसमें देखिए ये टावर है, मीनार है, क्या है, मीनार, और मीनार की ऊंचाई हमने h माना, ठीक है। और यहाँ पे ये मीनार पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति मारुति अर्थात कार को आते हुए देखता है। और कितना एंगल से देखता है, ये 30 डिग्री से, 30 डिग्री से देखता है, अर्थात ये 30 डिग्री के अवनमन कोण। चूंकि आप जब किसी वस्तु को देखते हैं तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और हम वस्तु को देख रहे हैं तो यहाँ एक एंगल बन रहा है जिसे अवनमन कोण कहते हैं। और जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर अगर हवाई जहाज को देखते हैं तो हमारा एक एंगल बनता है जिसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर दो लाइन हो और तिरछी रेखा काटे तो ये जो एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा, अर्थात बेटा ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। और यहाँ फिर एक हम देखते हैं, यहाँ से एक एंगल है, अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा, अर्थात ये एंगल 60 हो जाएगा। ये समांतर रेखाओं का नियम है, अल्टरनेट एंगल समान होते हैं, तो वही हो रहा है यहाँ पे। ये एंगल, ये 30 एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये 60 एंगल और ये एंगल दोनों, चूंकि ये दोनों समांतर रेखा है डी बी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये भी धरातल पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये समांतर रेखा है, इसीलिए समांतर रेखाओं का ये नियम है। तो चलिए एक हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गया, दो समकोण त्रिभुज, एक क्या है ए बी सी, है ना। तो यहां लिख लेंगे, माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h है ना, हमने h ले लिया, तथा कार को C से B तक जाने में, कार को यहां से यहां तक जाने में तो 6 सेकंड दिया हुआ है। जब कार D पे था तो 30 डिग्री का कोण बना, लेकिन कार जब C पे पहुंचा तो कितना अवनमन कोण बना, 60 डिग्री। वो व्यक्ति यहाँ पे चढ़ के मीनार पे है, वो मीनार से देख रहा है, टावर से देख रहा है, लेकिन 60 हो गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा, लेकिन अब C से B तक जाने में, अर्थात मीनार के पाद तक, मीनार के फुट तक जाने में, पैर तक जाने में ये कितना सेकंड लगेगा, यही हमें निकालना है। तो हम मान लिए कितना लग रहा है, x सेकंड। तो चलिए बच्चों, तथा कार को C से B तक जाने में x सेकंड लगता है, x सेकंड लगता है। अब बेटा क्या करेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या देखते हैं बेटा, यहां पे हम देखते हैं tan 60 लेना पड़ेगा। जब इस त्रिभुज में जाते हैं तो हमको कितना लेना पड़ेगा, tan 60। तो कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, अर्थात P अपॉन बी सी, अर्थात H अपॉन x सेकेंड। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, tan 60 का मान √3 इज इक्वल टू h अपॉन x सेकेंड। इसीलिए
कितना निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, h इज इक्वल टू √3x सेकेंड। h निकल गया, इसे समीकरण फर्स्ट कर देते हैं, मान के चलिए। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे इस त्रिभुज के लिए अब हो गया 30 डिग्री, इस त्रिभुज के लिए 30 डिग्री हो गया, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू फिर यही होगा P अपॉन बी। तो P कितना है, ए बी अपॉन बी कितना है, बी हमारा है DC प्लस CB, और ए बी बेटा कितना है H अपॉन DC 6 सेकेंड प्लस x सेकेंड। देखो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 6 सेकेंड प्लस x सेकेंड। देखो बेटा यहाँ भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, h √3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड प्लस x सेकेंड। अब बेटा हमको क्या करना है, यहाँ पे h का मान पुट कर देना है ना, इस समीकरण में h का मान पुट कर देना है। तो कितना है, h का मान कितना है √3x, इसीलिए हो जाएगा √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड प्लस x सेकेंड। देखो बेटा यहाँ क्या हो गया, अब हो गया हमारे पास 3x इज इक्वल टू 6 सेकेंड प्लस x सेकेंड, इतना आ गया। देखो बेटा √3 x सेकेंड है, यहां भी सेकेंड रहेगा, इससे क्या हो जाएगा, यहां भी 3x सेकेंड हो गया, तो 3x सेकेंड में x सेकेंड आपका चला जाता है ना, 3x सेकेंड माइनस x सेकेंड, क्योंकि x यहाँ पे है तो x एक तरफ लाएंगे, इधर प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 2x सेकेंड इज इक्वल टू 6 सेकेंड, इसीलिए x इज इक्वल टू 6 सेकेंड अपॉन 2x सेकेंड, सेकेंड सेकेंड काट भी सकते हैं, अर्थात x नहीं रहेगा, सिर्फ चूंकि x इज इक्वल टू 2 सेकेंड नीचे जाएगा तो 2 3 जा, अर्थात 3 सेकेंड सेकेंड कट गया, लेकिन हमारा जो वैल्यू था x का ये किस में था, हम माने थे सेकेंड में, तो लिख सकते हैं अतः C से B तक जाने में 3 सेकेंड लगता है। 3 सेकेंड लगता है, नोट कीजिए इसे। चलिए आज मैं इस वीडियो में एक ही सवाल रख रहा हूं, सिर्फ 15 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूं, इसके पहले भी मैं वीडियो डाला हूं, चैनल पे जाइए और मेरे सवाल को देखिए। इसके बाद लास्ट सवाल इस चैप्टर का लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए नए वीडियो के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।